नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। अब अमेरिका का क्या गेम चल रहा है? अब चीन को लड़वाना है, सारी तरफ से न्यूज आ रही है, कोई वॉर मॉनिटर से बोल रहा है, ये बोल रहा है, रॉयटर्स लिख रहा है। रॉयटर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगला क्या कौन होगा प्रधानमंत्री, मतलब जैसे कि वो एग्जिस्टिंग पे अगले प्रधानमंत्री की बात करें। सबको भारत में चिंता है, भारत की कौन सी सरकार होगी, क्योंकि लूटने के लिए एक ही देश बचा है पूरी दुनिया में, भारत। शुरू से भारत को ही लूटा जा रहा है क्योंकि समृद्धि सिर्फ भारत में ही रहती है। आज भी अगर आप देखेंगे, पिछले 5 साल में भारत ने 750 टन गोल्ड, 3.5 साल में 750 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। भारत का जो गोल्ड, प्राइवेट गोल्ड रिजर्व है 35,000 टन है, अमेरिका का 5 गुना ज्यादा। ठीक है, अमेरिका में व्हाइट गोल्ड बिकता है, सस्ता वाला गोल्ड बिकता है, 14 कैरेट का गोल्ड बिकता है, बाकी अच्छा गोल्ड नहीं बिकता। भारत में प्योर गोल्ड रहता है। पूरी दुनिया का कंजम्पशन भारत में ही होता है गोल्ड का। और मान लिख लीजिए कि ऐसा बहुत सारे हिडन खजाने हैं भारत में जिनके बारे में शास्त्रों में उल्लेख है और वो है, उनकी रक्षा की जा रही है, वो अभी भी छुपे हुए हैं सारे। तो भारत इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मान लीजिए उसको। अब अमेरिका क्यों लड़ाना चाहता है? वापस पुराने गेम शुरू कर दिए सारे सोशल मीडिया पे। इंडिया इज प्रिपेयरिंग लद्दाख में, अरे वो तो सालों से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 11 साल से कर रहा है। गलवान में ऐसे तो नहीं पिटाई कर दी चाइनीज की, डोकलाम में क्यों ऐसी पिटाई तो नहीं कर दी भारत ने। अभी वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपेंड करना है, वहां से वो भारत तो करना चाहिए, फटाफट करना चाहिए उसको। अभी समय है, अभी समय है, सही समय है। और भारत के सीडीएस ने तो बोल ही दिया, जो करंट सीडीएस है, कि भारत को शॉर्ट टर्म इंटेंस वॉर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार है, वहां पे तैयार है। और भारत का जो बाकी प्लेन्स है, ये सब देखिए क्या है। आपको लगता है, आपको चिंता होती है, मुझे चिंता होती है अब, लेकिन चिंता करके कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, समझे आप। सोशल मीडिया पे भी सब लोग चिंता करते रहते हैं, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर चीज समय के अनुसार चलती है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी काफी स्टेबल रहते हैं, इधर उधर की विचलित नहीं होते, क्योंकि अब विचलित हो कोई होगा नहीं। ओके, सब चीजों को एक साथ ही आगे लेके जाना है। और भारत बड़ा देश है, डिपार्टमेंट्स हैं सबके, और लेट देम वर्क ऑन इट। तो मैं चिंता नहीं करता एयरक्राफ्ट इंजन की, इन सब की चिंता नहीं करता। एक दो और शो में बोल देता हूँ। लेकिन अमेरिका को चिंता क्यों है? मैं आपको एक श्लोक पढ़ के बताता हूँ। 16 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, चिंताम पर्यायाम च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतादत विधि निश्चिता आशा पाशतर बद्धा काम क्रोध परायणा इयंते काम भोगार्थम अन्यनार्थ संचयान। मतलब उसका अर्थ ये है, चिंताम पर्यायाम च प्रलयांतम, मतलब कि इतनी ज्यादा चिंता करते हैं पश्चिम के लोग बेचारे। बड़ी चिंता रहती है दुनिया में शांति लाने की, दुनिया में पीस रहने की, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। कौन से रूल है पता नहीं, धर्म के अलावा कौन सा रूल होता है? तो अधर्मी है, अधर्मी रूल्स और ऑर्डर चलते नहीं कभी भी। ठीक है, अब उनको लगता है कि बस इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का मुख्य गोल है। मतलब अगर आपकी इंद्रिय तृप्ति हो रही है तो आप बहुत बड़े पुण्य के अधिकारी है। तो कलयुग के लक्षण है भाई। चोर उचक्के शांति की परिभाषा कैसे करने लगे? दुनिया में अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर है तो सिर्फ वेदों का है, किसी और का है नहीं। सिर्फ वेदों का है, पुराणों का है, महाभारत का है, रामायण का है। यही रूल बेस्ड ऑर्डर होता है। जिस दिन को हम लोग मान गए ये रूल्स हैं वेदों के, इसके अनुसार चलो, नहीं तो युद्ध, शांति हो जाएगी पूरी दुनिया में। हमारे योद्धा ये तो करते थे पहले। अभी तो हम लोगों ने बांध दिया है कि हम रूल्स पे चलते हैं। कौन से रूल्स पे चलते हैं भाई? रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पे चलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे चलते हैं, फिर क्या बोलता है उसको, तो और भी इस तरह की टर्म्स रहती हैं, SOP, ROE, ऑल दिस डिफरेंट टर्म्स आर देयर। एक और टर्म में भूल गया मैं। एनीवे, तो भारत के रूल्स तो भाई हमारे को भगवान ने दिए हैं। ये भारत के रूल्स हैं। मनुस्मृति, मानव स्मृति बोलते हैं इसको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भारत के रूल्स हैं, है ना। इस पे हमारे सीरीज देखते रहिएगा मेंबर्स ओनली के लिए। तो हमारे रूल्स तो कुछ और होते हैं भाई। ये है नारद मुनि, मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, ये हमारे रूल्स हैं, है ना। पुराण हमारे रूल्स हैं। तो कौन से रूल्स है? भारत और चीन को लड़ाते रहो, लड़ेंगे। और चीन तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तो बेवकूफ है। चीनी लोग तो हमेशा हस्तिनापुर को टैक्स देते थे,
और चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वापस लड़ाओ, है ना। सीआई का प्रोग्राम था, दलाई लामा को इधर लेकर आओ। भारत की बॉर्डर तो चीन से मिलती नहीं है, भारत की बॉर्डर मिलती है तिब्बत से, हेनरी मैकमोहन लाइन। जिस दिन भारत उसको उखाड़ के फेंक देगा, बोलेगा ठीक है तिब्बत हमारा है पूरा, मंगोलिया तक, इनर मंगोलिया तक। तो द पॉइंट इज, अब ये जवाब देने की आवश्यकता है। और अमेरिकन सोशल मीडिया प्रोग्राम में बिल्कुल मत जाइए, कुछ लड़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि चीन को मालूम है पिटेगा पिटेगा। अगर उसने अभी आक्रमण किया, उसको पता है, उसको लगा है, उसको मालूम। और चीनियों को संभालने का अधिकार है भारतीय फोर्सेस को। ये तो अमेरिका को गनीमत माननी चाहिए कि भारत के बॉर्डर पे अमेरिका नहीं है, नहीं तो उसकी पिटाई होती है रेगुलर उस पे, है ना। वो तो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, क्या कर पाए अभी। पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को मालूम नहीं है कि यूक्रेन की तरह वो भी उनके लिए चारा है। तो चारा जब दम नहीं रहेगा तो उनकी पिटाई होगी, समझे आप। तो ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, भारत चीन के युद्ध होगा, ये होगा, सब इग्नोर करिए। ये भारत में बहुत फैलाया जाएगा, एक्स के थ्रू फैलाया जाएगा। अभी एक्स जो है उसका अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ टाइप हो चुका है, तो वही न्यूज़ आने वाली है जो आपको पहले बाइडेन के समय मिलती थी। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे को देखते रहिए, हमारे मेंबर्स में वीडियोस देखते रहिए। ज्वाइन अ गुरुकुल एंड लर्न। सीखेंगे, सही निर्णय करेंगे, और सब कुछ है गीता में, कुछ बाहर देखने का नहीं। पूरा जियोपॉलिटिक्स, असुरवाद आपको समझ में आ जाएगा 16वें चैप्टर से। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, पढ़िए, वहाँ से शुरू करिए अगर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो। उसके बाद बाकी पूरी गीता पढ़िए, क्योंकि उसके पहले 15 चैप्टर्स भी हैं, है ना। उसके बाद 2 चैप्टर्स हैं, 17-18। चाइना को सबसे बड़ा डर किससे है? चाइना को एक्चुअली में डर है जापान से। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जापान ने अभी $88 बिलियन का डिफेंस अपग्रेड किया, 2% ऑफ जीडीपी। 2% जापान के जीडीपी का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है। तो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट हो गई है कि अमेरिका चाहता है कि बाकी देश रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है। तो चीन और भारत के साथ लड़ाई जो कराने का जो प्लान है, वो जो मीडिया बार रिलीज कर रही है, वो झूठ है पूरा, क्योंकि उसको कभी भी भारत खत्म कर सकता है। और भारत के पास इतना ज़्यादा बल है, सैन्य बल है, कि वो चीन से आपस में खुद ही निपट सकता है। उसको ज़रूरत नहीं है किसी अमेरिका की, किसी और देश की, रशिया की भी ज़रूरत नहीं है उसको। जापान के पास, जो जापान अभी तो लॉन्च कर रहा है, अपने जो सिस्टम्स लॉन्च कर रहा है, जापान लॉन्ग रेंज मिसाइल से रहा है। ऑलमोस्ट $640 मिलियन खर्च करना कोई प्लान कर रहा है। ऑलमोस्ट $700 मिलियन, अप टू $1 बिलियन ड्रोन्स पे, अंडर वाटर, ओवर द लैंड एंड ओवर सीज। तो मतलब समुद्र के ऊपर एंड इन द एयर, वो सब प्लान कर रहा है वो। मैं लैंड बेस्ड सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, अंडर सी सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, सरफेस कम्बैटेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऑल AI ड्रिवन ड्रोन बेस्ड सिस्टम्स फॉर कंट्रोलिंग चाइना। भारत को चीन से निपटने के लिए कोई ज़रूरत नहीं किसी की। और भारत और चीन, भारत और जापान अगर एक साथ कोऑपरेट करते हैं तो POK, अक्साई चिन और तिब्बत पूरा ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा चाइना के लिए। भारत को अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। और जापान को भी रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरह अमेरिका ने जापान को कितने सालों से लूटा है, उसके पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। और अब जापानीज क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग स्लेवरी में रह रहे हैं अमेरिका की कि नहीं रह रहे। तो इसलिए जो चीन के ऊपर जो पूरा कैंपेन है अमेरिका का, झूठा है। अभी इसको बहुत सारा मीडिया लोग उठाएंगे, ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स हो रही है कि किस तरह भारत इक्विप कर रहा है चाइना को घुसाने की कोशिश की जा रही है। चाइना का भी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट भी आ गया कि भारत अपने बाउंड्री इश्यूज को बायलैटरली चीन और भारत रिजॉल्व करेंगे, और ट्रेड उनके बीच में बढ़ता ही जा रहा है। और चाइना को $100 बिलियन पर ईयर का प्रॉफिट हो रहा है भारत से। अब भारत को नेगोशिएट करना चाइना के साथ कि या तो आप अपना इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश या म्यांमार में बंद करो, एंड देन वी कैन स्टार्ट, है ना। अब ये बात आती है कि जिसका $100 बिलियन पे अगर भारत सैंक्शन लगाता है चाइना के विरुद्ध, भारत तो चाइना के विरुद्ध ओपनली सैंक्शन लगा चुका है पहले भी सोशल मीडिया ऐप्स पे, भारत लगा सकता है वापस, चाइना को मालूम है। अगर भारत सैंक्शन लगाता है चाइना के ऊपर तो चाइना की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी उसकी, ग्वांगझो में, बाकी जगह पे। ओके, $100 बिलियन चाइना के लिए बहुत मायने रखता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो इसलिए
ये जो पूरा रिपोर्ट है अमेरिका का या यूरोप का कि लड़ाई करवाओ, झूठ रिपोर्ट है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि भारत सैंक्शन लगा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को जैसे लगेगा कि वॉर अभी से बंद कर दें, 1% बढ़ाए, 2% बढ़ाए, 3% बढ़ाए, चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, लड़ सकती नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो ज्यादा सप्लाई कर नहीं सकती, क्योंकि वो सारे वेपन्स जो हैं चाइनीज वेपन्स को अमेरिका को दे दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश ने टेस्ट करने के लिए। PL-15 मिसाइल पहुंच चुकी है अमेरिका में, 15E मिसाइल, चाइनीज वेपन सिस्टम पहुंच चुके हैं। और कंबोडिया में तो चाइनीज गन्स फट रही हैं, आपस में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खुद ही फट जा रहे हैं। सो चाइनीज को ये सब मालूम है, और चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि भारत के साथ लड़ाई कम हो। भारत को बस ये करना चाहिए कि ये जो हेनरी मैकमोहन की जो लाइन थी उसको वो इलीगल कर दें अपनी तरफ से, क्योंकि भारत का सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है वो। तो म्यांमार का जो पूरा नॉर्दर्न एरिया है वो भारत के अंदर आ जाएगा, और तिब्बत तो आएगा ही भारत में। वो डिप्लोमेटिक मूव इज मोर देन ए वॉर फॉर चाइना, मोर देन ए वॉर। कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, वैसे भी सीमाएं तो वैसे ही रहने वाली, कुछ बदलने वाली नहीं है, LAC पे जो कंट्रोल है। लेकिन इसको हटाने से भारतीय सेना के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हट जाता है कि भाई अब हमको प्लान करना है पूरी तिब्बतन प्लेटो का, ऑल द वे टू मंगोलिया। शिनजियांग भी भारत का हिस्सा है बाद में देखा जाए तो, धार्मिक तरीके से और दूसरे तरीकों से। सो अब और मेरे को तो चाहिए माउंट गोंगा। माउंट गोंगा जो है उसमें भारत का, वहां पे भारत की ही सभ्यता है। माउंट गोंगा जो समुद्र के जो आग के जैसा दिखता है आकाश में, उसके बारे में अलग मैं बताऊंगा, और मेरी बुक में ओरिजिनल एटलस में भी है वो जगह। तो ये जो पूरा एपिसोड है, अब इसमें अगर जापान की एंट्री होती है तो गेम चेंजर हो जाएगा। ऑलरेडी जापान तो प्लान कर ही रहा है एग्रेशन, और जापान को अमेरिका से मुक्ति चाहिए, फिलीपींस को अमेरिका से मुक्ति चाहिए, और बाकी जो पैसिफिक के आइलैंड्स उनको अमेरिका से मुक्ति चाहिए, इंक्लूडिंग फिजी, इंक्लूडिंग गुआम, इंक्लूडिंग ये सब जगह। तो ये जो मीडिया जो चला रहा है चक्कर कि भारत और चीन, भारत की सेना, अरे भारत तो प्रिपेयर करेगा ही भाई। भारत ने कैलाश रेंज भी कैप्चर किया था, वो तो वापस दे दिया। अब उसके पीछे क्या मिलिट्री रीजन होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो उसके विरुद्ध बोलूंगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं अपनी व्यू पॉइंट बोल रहा हूँ, कि किसी को सजेशन भी नहीं दे रहा हूँ। तो वो तो मैं अपोज करूंगा। प्लस भारत ने लासा पे क्लेम छोड़ दिया, उसको भी अपोज करूंगा। माउंट गोंगा पे अब क्लेम है भारत को होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी सांस्कृतिक जगह है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पर हमारे बड़े बड़े आचार्यों का लीला स्थली है। ओके, जो द्वापर युग में थे, अब कलयुग में नहीं है, द्वापर युग में थे। तो लेकिन वो सारे बुद्धिजीवी, वो सारे जो साधु संत हैं जीवित हैं, गए नहीं कहीं पर भी। तो द पॉइंट इज कि ये जो पूरा अमेरिका का प्रोपेगेंडा है वो बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे। और मुझे इसलिए हास्यास्पद भी लगता है कि आप ये वो सेम 1962 की बातें छेल रहे हो, 71 की बातें, 74 की बातें, 59 की बातें, 48 की बातें आप कर रहे हो अभी भी। 48 तक तो तिब्बत भारत का था, 52 तक भी भारत का था, 59 तक भी भारत का था। ओके, तो ये 62 में आके बदला है सब चीज़ें, क्योंकि हमने वो बेड़ियां बांध दी। मैकमोहन लाइन हमारी है। अगर अफगानिस्तान जैसा देश बोल सकता है ड्यूरॉन्ड लाइन को हम नहीं मानते, तो हम क्यों माने ये सेल्फ इम्पोज बेड़ियां क्यों? अगर चाइना बोल रहा है कि उसको मैकमोहन लाइन नहीं मानता, हम क्यों मान रहे हैं? ये सोचने का विषय है। और अगर हम उसको मानते हैं तो फिर सेना युद्ध लड़ी है, वो पूरी लाइन मानी है। पूरी लाइन तो म्यांमार तक जाती है ऊपर, तो म्यांमार को तो बाउंड्री नहीं मिलती चाइना के साथ। हम अरुणाचल प्रदेश पे अटके हुए हैं। अगर हम मानते हैं तो वहां तक जाएं, तो क्यों मान लिया हमने म्यांमार का नक्शा? सोचने का विषय है सब। और तो अगर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है अमेरिका की, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अगर अमेरिका लेना देना है तो हम बात करते हैं मेक्सिको की, वेनेजुएला की, कोलंबिया की बात करते हैं, तो फिर उनका ही व्यू पॉइंट क्वेश्चन होगा। तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है,
बॉम्बिंग कर सकता है, निर्दोष लोगों को मार सकता है वेनेजुएला के बॉर्डर पे, नाइजीरिया में आक्रमण कर सकता है, ग्रीनलैंड मांग सकता है, सब कुछ कर सकता है, यूक्रेन में वेपन सप्लाई कर सकता है। हम लोग अमेरिका की राह देखते हैं कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। वो जमाने चले गए। जयशंकर जी ने जितना बोला है उतना किसी और विदेश मंत्री ने नहीं बोला, वो जगह जमाने चले गए। अब भारत के नेतृत्व को सेनाओं को खुली छूट देनी पड़ेगी और मिलिट्री पॉलिसी शुड बिकम द फॉरेन पॉलिसी। इन देशों के लिए, अमेरिका के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, मिलिट्री विक्ट्रीज ऑन द ग्राउंड शुड बिकम द मेन स्ट्रेटेजी, और कुछ नहीं। वो इस पे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं कि सैनिकों का क्या होगा, भाई हम क्या होगा, वो तो जरूरत नहीं। भाई हम लोग तो क्षत्रिय प्रधान देश है, तो करेंगे हम अपना काम, वो सॉल्व हो जाएगा सारे इश्यूज। वो दिक्कत कब आती है उनको कि दूसरों का एश्योरेंस हो जाता है कि भारत क्यों नहीं आ रहा। अभी K4 भी हमने टेस्ट की, किस लिए करी है? दिखाने के लिए तो नहीं करी है। ऑलरेडी 100 से ज़्यादा मिसाइल्स हम लोग बना चुके होंगे, अब तक रेडी कर चुके होंगे। वो तो टेस्ट था बस, तो वैलिडेशन का टेस्ट था वो तो द पॉइंट इज कि अब जब आप शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो बाकी लोग सुनेंगे आपकी। मिलिट्री डॉक्ट्रिन ड्राइव्स डिप्लोमेसी डॉक्ट्रिन, बाकी कुछ नहीं चलता दुनिया। इसको बात मान लीजिए, ये शास्त्रों का कथन है, मेरा कथन नहीं है। मेरी पुस्तक में लिखा है, नई पुस्तक इंटरस्टेलर वॉर जरूर पढ़िएगा, उसमें पता लगेगा किस तरह स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं मिलिट्री की, क्योंकि स्ट्रैटेजीज बदलती नहीं है, टूल्स बदलते हैं। ओके, नीति सेम रहती है, टूल्स बदलते हैं। तो ये है आज के लिए। तो डू बिकम अ मेंबर, लाइक योर वीडियो, शेयर वीडियो, और लोगों को भी हमारे वीडियो चैनल के बारे में बताएं। और महाभारत के जो मेरे वीडियोस होते हैं उसको बड़ा ध्यान से देखें। डोंट गेट कॉट अप इन द डेट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें से सीखिए। डेट से कुछ सीखने को नहीं मिलता आपको। डेट से ये प्रूव होता है कि महाभारत हुआ था। ओके, वो तो फैक्ट है, सभी लोग मानते हैं, सभी लोग जानते हैं, फैक्ट है। वाई क्रोमोसोम जो फैलेसी है, वाई क्रोमोसोम जो डिसअपियर हो, वो भी फैक्ट है। अब कोशिश करिए महाभारत से क्या हम सीख सकते हैं। एक चीज सीखेंगे आप, बता देता हूं, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण को समझ जाएंगे महाभारत पढ़ने के बाद। उन्हीं के लिए लिखी गई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है महाभारत के थ्रू। ऐसे रामायण से भगवान राम के बारे में सीखिए। अब ये हमको देखना नहीं कि कब हुआ था रामायण, वो सबको मालूम हुआ था। ओके, फैक्ट है वो, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेट्स गो अहेड, यही मेरा मैसेज है। तो मेरी सारी पुस्तकें रामायण महाभारत पे आधारित है। आप उनको सतौली सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। हमारे मेंबर्स बनिए शास्त्र ओनली कंटेंट के लिए, और हमारे गुरुकुल में भी जुड़िए। अगले शो तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, थैंक यू।